नमस्कार दोस्तों, टॉप रैंकर जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपकी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए साहित्य नृत्य के मोस्ट एक्सपेक्टेड 51 लर्नर फैक्ट लाए हैं, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कथक को कथाकारों का नृत्य कहा जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम शैव धर्म से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य के पूर्व में सेवाकली अभ्यास किया जाता है। मोहिनीअट्टम को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का है। क्षत्रिय नृत्य असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। मणिपुरी नृत्य के पुरुष रूप को चोलोम कहा जाता है। रास, संकीर्तन और थांगता मणिपुरी नृत्य के रूप हैं। भरतनाट्यम नृत्य कर्नाटक संगीत में किया जाता है। मंडूक शब्दम मेंढक की एक कहानी कुचिपुड़ी नृत्य में प्रस्तुत की जाती है। ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। भरतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक को नट्टुवार कहा जाता है। कथक शब्द की उत्पत्ति कहानी से हुई है। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर है। क्षत्रिय का एकांकी नाटक अंकिया नाट कहलाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में किया जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का जादूगरी माना जाता है। कथकली नृत्य आकाश तत्व का प्रतीक है। ठुमरी संगीत कथक नृत्य से संबंधित है। चेन्नई में स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना रुक्मणी देवी अरुंडेल ने की थी। आला रिपु भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत होती है और भरतनाट्यम नृत्य का अंत तिल्लाना पर होता है। कथक में नर्तक और तबला वादक के बीच जुगलबंदी प्रतिस्पर्धात्मक खेल है। ओडिसी नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष से होता है। इम्फाल में गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना गुरु विपिन सिंह ने की थी। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं। बोरगीत संगीत का प्रयोग क्षत्रिय नृत्य में किया जाता है। क्षत्रिय नृत्य असम राज्य का है। इसके संस्थापक श्रीमंत शंकरदेव हैं। भरतनाट्यम को मूल रूप से सादिरट्टम के नाम से जाना जाता था। कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है। मोहिनीअट्टम नृत्य में मणिप्रबलम भाषा का प्रयोग होता है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का है। मणिपुरी नृत्य राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में लास्य और तांडव दो मौलिक पहलू होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसे रस और भाव की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। ओडिसी नृत्य में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य का है। कुचिपुड़ी नृत्य के तरंगम तत्व में कलाकार पीतल की थाली पर नृत्य करता है। भरतनाट्यम में एकल कलाकार द्वारा विविध भूमिका निभाई जाती हैं, जिसे एकाहार कहा जाता है। रंगीन श्रृंगार व अनोखे मुखौटे का नृत्य कथकली नृत्य को कहा जाता है। कथकली की शुरुआत केलीकोट्टू ड्रम वादन से होती है। मोहिनीअट्टम नृत्य में एडक्का बांध यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास को माना जाता है। मोहिनीअट्टम में 24 हस्तलक्षण दीपिका पाठ के हाथ के सारे उपयोग होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों में प्रयोग होने वाले हाथ के सारे को मुद्रा कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य के प्रारंभिक रूप को लाई हरोबा कहा जाता है। कथक का वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा से प्रभावित है। मोहिनीअट्टम नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला ग्रंथ में मिलता है। क्षत्रिय को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य की मान्यता मिली। कथकली नृत्य में कला के 5 रूप होते हैं। नृत्य कला में रंग भाव भाषा के माध्यम से आध्यात्मिक संप्रेषण किया जाता है। दोस्तों, हमने
स्वास्थ्य नृत्य से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और वन लाइनर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।